दोस्तों, ईरान और इजराइल के जंग के बीच असली खेल तो ईरान ही कर गया। उसने दुनिया को बता दिया कि चाहे कोई भी हो, अगर उस पर हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। अब सबसे बड़ा खेल देखिए, जंग क्यों शुरू हुई थी? उसकी वजह थी ईरान का एटम बम बनाना। मतलब इजराइल की रातों की नींद इसलिए खराब थी कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो उसकी खैर नहीं। कमोबेश अमेरिका की हालत भी यही थी। इसलिए 13 तारीख को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की। फिर अमेरिका ने भी वो ही किया। लेकिन क्या इससे ईरान का न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो गए? इसका जवाब है नहीं। दरअसल दोस्तों, CNN ने एक सीक्रेट अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से साफ बता दिया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों के बाद उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुख्य तबाह नहीं हुआ है। उसके बाद ट्रंप बिलबिला गए, उन्होंने इसे फेक न्यूज बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद यूएस वाइस प्रेसिडेंट के बयान से हड़कंप मच गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया। उनके अनुसार हमें 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का कोई पता नहीं चला। 400 किलो, समझ रहे हैं आप? इस बयान ने अमेरिकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, उसके बाद एक चीज और हुई जो चौंकाने वाली थी। ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया, जिसके वीडियोस, पिक्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। मतलब ईरान इसे अपनी जीत मान रहा है। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले तो ईरान युद्ध विराम के लिए मान नहीं रहा था, माना भी तो तेवर नहीं बदले। कह रहा अगर इजराइल कुछ भी ऐसा करेगा तो उसे जवाब भी मिलेगा। वहीं ईरान में जश्न का माहौल भी है। अब दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मंगलवार को तड़के 3:30 पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देश के सीज फायर की जानकारी दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में ईरान ने अपना यूरेनियम बचा लिया है, या फिर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया सीज फायर का, ये सोचकर कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब बात तो ये क्लियर है कि संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित निकाल लेने के बाद अब ईरान के परमाणु शक्ति बनने का खतरा और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप सोचकर देखिए, 13 तारीख से जंग शुरू हुई। ईरान को पता है हमला क्यों किया गया। उसके बाद उसने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। इसके 8 दिन के बाद अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। तो क्या इस दौरान ईरान ने वहां से अपना यूरेनियम नहीं हटाया होगा? हालांकि यह अब तक के सबसे बड़े सैन्य हमलों में से एक था जो ईरान के ऊपर हमला किया गया था। इन अटैक में हाइपरसोनिक मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद करना था। लेकिन इसमें अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का कोई पता ही नहीं चला। दोस्तों, उसके बाद अमेरिकी रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ये वही 60% संवर्धित यूरेनियम है जिसे 90% तक ले जाकर बम ग्रेड बनाया जा सकता है। अगर ईरान ने इस यूरेनियम को सुरक्षित निकाल लिया है तो वो कम से कम 9 परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। दोस्तों, इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हमला शुरू होने से पहले ही ईरान ने यूरेनियम और संबंधित उपकरणों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के फोर्डो संयंत्र पर हमले से पहले भारी ट्रक मूवमेंट देखा गया था। फोर्डो संयंत्र पहाड़ के अंदर है और इसे अभेद माना जाता है। अब इसका कारण ये भी समझिए कि इसी वजह से अमेरिका ने B-2 स्प्रिट बॉम्बर्स से GBU-37 बंकर बम गिराए थे।
ताकि उसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। अब पॉइंट ये समझिए दोस्तों कि अमेरिका ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें फोर्डो, नताज, इस्फहान को नुकसान पहुंचा, लेकिन संवर्धित यूरेनियम नहीं मिला। ये क्लियर है। ईरान के अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने हमले की आशंका के चलते पहले ही संवर्धित यूरेनियम को दूसरी जगह भेज दिया था। दोस्तों, मामले पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी कहा कि ईरान ने हमले वाले दिन ही सूचित किया था कि वो अपने परमाणु संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ये संकेत देता है दोस्तों कि ईरान खुफिया चेतावनी के चलते पूरी तैयारी में था। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हो गए, लेकिन इस घोषणा के चंद घंटे बाद भी ईरान ने इजराइल पर फिर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिए। इजराइल ने इसके जवाब में ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी। इससे पहले 23 जून को ईरान ने बशर अल फतेह नाम सैन्य ऑपरेशन के तहत कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यह अमेरिकी एयरबेस था। इराक के एन अल असद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। कतर ने मिसाइलें रोकने का दावा किया और इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। दोस्तों, वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। क्या सच में हिला दिया? क्या शेर की तरह सच में आप दहाड़े, या फिर ईरान ने, जो आपके सामने कुछ भी नहीं है, उसने आपको पूरी तरह से हिला दिया? वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। दोस्तों, ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में 3 लोगों को आज सुबह ही फांसी पर लटका दिया है। इनके नाम इदरीस अली, आजाद शुजाई और रसूल अहमद रसूल हैं। दोस्तों, ये तीसरा मामला है जब कुछ ही दिनों में इजराइल के लिए जासूसी करने वाले को फांसी दी गई है। मतलब इससे समझिए कि कुछ तो ऐसा कर रहा है ईरान जो वो नहीं चाहता है कि उसके देश से बाहर जाए, और ऐसे व्यक्तियों को फांसी से लटकाया जा रहा है जो उसको लगता है कि खुफिया चीज़ें बाहर जा रही है। इसका इशारा और ये सारी चीज़ें दोस्तों साफ तौर पर दिखाती हैं कि ईरान जो है इस जंग में एक तरह से खेल कर गया है। मतलब अपने परमाणु ठिकानों को तबाह होने से बचा तो नहीं पाया, हल्का नुकसान जो भी हुआ, बट जो संवर्धन था, जो यूरेनियम था, उसको 60% तक बचाने में कामयाब हो गया है, जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो ये एक तरह से तबाही का संकेत भी है, क्योंकि आगे अगर इजराइल या अमेरिका कुछ भी ऐसा करता है और ईरान के पास परमाणु बम होता है तो शायद ये दूसरा, एक तरह से आप कह सकते हैं पहले हिरोशिमा पे जब बम गिरा था उसके बाद ये दूसरा ऐसा मामला हो सकता है जब परमाणु बम गिराया जा सकता है। मतलब इस तरीके का युद्ध शुरू हो सकता है दोस्तों। अब आप जरा एक टाइमलाइन देखिए किस तरीके से स्टार्ट हुआ था 13 तारीख से लेकर के, और उसके बाद 24 तारीख तक कैसे युद्ध विराम तक पहुंचा, युद्ध शुरू होकर के युद्ध विराम तक कैसे पहुंचा ईरान और इजराइल का युद्ध। ये जरा इस टाइमलाइन को आप देखिए। 13 जून 2025 युद्ध की शुरुआत। दोस्तों, इस दिन इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इसमें ईरान के वरिष्ठ सैन्य खुफिया प्रमुख और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें तेल अवीव पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 14 जून 2025 जवाबी हमले और भड़की जंग। दोस्तों, इस दिन ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और दागे, जिसमें से कई को इजराइल के आयरन डोम ने रोका। कई मिसाइलें आयरन डोम को ही चकमा दे गई और फिर इजराइल में भारी तबाही मची। 15 जून 2025 दुनिया में बढ़ी चिंता। दोस्तों, इस दिन युद्ध के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और दुनिया भर के नेता इस युद्ध को लेकर चिंता जाहिर करने लगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने युद्ध को विश्व के लिए खतरनाक मोड़ बताया और दोनों देशों से बातचीत की अपील की।
16 जून 2025 इसराइल का तेहरान पर हमला। दोस्तों, इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को सीधे निशाना बनाया। ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB के कार्यालयों पर हमला किया, जिससे लाइव सेवा बाधित हुई। 17 जून 2025 भारत की एडवाइजरी और तनाव। दोस्तों, इस दिन मध्य पूर्व में हालात बिगड़े तो भारत ने मिडिल ईस्ट में उड़ानें निलंबित करने की एडवाइजरी जारी की। इसराइल ने ईरान के तेल कुओं पर भी निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इसराइल के बंदरगाहों पर हमला किए। 18 जून 2025 खामनेई की धमकी। इस दिन खामनेई ने अमेरिका को चेताया कि अगर वो इसराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना शामिल करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत में परमाणु अनुसंधान केंद्र पर हमला किया, जिसमें 3 वरिष्ठ कमांडर मारे गए। 19 जून 2025 ईरान की मिसाइल ताकत। इस दिन ईरान ने फतह-1 और सजील जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें दागी, जो 12 मिनट में इसराइल पहुंची। ईरान ने 6 एयरपोर्ट्स पर हमले किए, इसमें 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट हुए। 20 जून 2025 खामनेई का खात्मा। दोस्तों, इसराइल के PM नेतन्याहू ने इस दिन कहा कि युद्ध का समाधान खामनेई का खात्मा है। ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गुलाम अली राशिद और सेना प्रमुख अली शादमानी इसी दिन मारे गए। अमेरिका ने खामनेई की हत्या की इजरायली प्लान पर वीटो लगाया। उसके बाद 21 जून 2025 अमेरिका युद्ध में कूदा। दरअसल अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी दी। 22 जून 2025 लंबे युद्ध की तैयारी। इजरायली सेना ने लंबे अभियान की तैयारी शुरू की। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला किया, जिससे भारी तबाही हुई। इजराइल ने अराक रिएक्टर पर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने यूरेनियम का स्टॉक वहां से हटा लिया है। 23 जून 2025 ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और अन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इजराइल ने यज़्द में ईरान के मिसाइल हेडक्वार्टर को नष्ट किया। 24 जून 2025 सीज फायर। दोस्तों, ईरान ने 23-24 जून की बीच की रात में कतर में स्थित अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि ईरान और इजराइल ने 12 दिनों के युद्ध के विराम पर मोहर लगा दी है, मतलब सहमति जता दी है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।